क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्यों, है ना? नाम क्यों जो है ना? क्यों जो है नाम जो है वो बड़ा होता है? लेखक के विचार से अपने मतलब इसका आंसर देना है। नाम जो है क्यों बड़ा होता है? लेखक के विचार से आंसर देना है। तो नाम जो है ना? नाम बड़ा है या रूप, है ना? तो इस प्रश्न पर विचार करते हुए लेखक कहता है कि जब तक नाम रूप से पहले हाजिर न हो जाए, तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, लेकिन जो है उसे सामाजिक और स्वीकृति सोशल सेक्शन प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को या वस्तु का स्थान का पहचान जो है उसका समाज में स्वीकृत नाम से ही होता है। इसलिए रूप से बड़ा जो है ना? रूप नाम इसलिए रूप से बड़ा है। नाम क्या है? रूप से बड़ा है। तुलसी ने भी कहा है कि कहियत रूप नाम अधीना, है ना? आगे क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर जो है भारत की सबसे बड़ी ट्रेजरी क्या रहा है ना? भारत में जो है ना, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेजरी क्या रहा है? तो आंसर है कि स्वतंत्रता के बाद, है ना, स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजरी यह है कि हमारे देश के पश्चिम में शिक्षित सत्ताधारियों के जो है पश्चिमी की देखा-देखी जो है और उनका अंधाधुनीकरण करते हुए जो विकास योजना बनाई है, उसमें से प्रकृति, मानव और संस्कृति के नाजुक संतुलन को ध्यान में नहीं रखा गया है। और परिणाम यह हुआ है कि हमारा पर्यावरण भी नष्ट हो गया है और प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ भी करते रहे हैं। औद्योगिक विकास का यह पश्चिम आधारित मॉडल ही हमारी सबसे बड़ी क्या है? ट्रेज़री है। हमारे सत्ताधारियों की विकास का नया भारतीय मॉडल बनाना चाहिए था, पश्चिम का ही नकल नहीं करना चाहिए था। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन कि भद्रमत शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई? है ना? भद्रमत शिलालेख की क्षतिपूर्ति जो है कैसे हुआ? स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो इज़ियापुर गाँव में भद्रमत का एक शिलालेख मिला था, किंतु उसे 25 रुपये देकर मज़दार साहब ने भारत सरकार का पुरातत्व विभाग के लिए खरीद लिया था। प्रयाग संग्रहालय में भद्रमत के शिलालेख पहले से थे, अतः अधिक हानि नहीं हुई। व्यास जी ने सोचा कि हाजियापुर में और पुरातत्विक मध्यम, है ना? महत्व की सामग्री जो है उसको मिल सकती है। यह सोचकर उन्होंने गुलजार मियाँ के यहाँ से डेरा डाला और उसके बाद वह सामने के कुएँ पर 4 खंभों को परस्पर जोड़ने वाली बंडेरों में से एक बंडेरों पर ब्राह्मी अक्षर में लिखा था, लिखा लिखा हुआ था कि व्यास जी ने वहाँ से बंडेर संग्रहालय के लिए निकलवा ली और इस प्रकार जो है वो भद्रमत शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई। अगला क्वेश्चन है कि हाथ फैलाने, है ना? हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? हाथ फैलाने वाला व्यक्ति को कवि ने ईमानदार जो है क्यों कहा है? तो हाथ फैलाने वाला अर्थात भीख माँगने वाला व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा है क्योंकि वो अन्य लोगों की तरह धोखाधड़ी या बेईमानी या रिश्वतखोरी नहीं करता है ना? नहीं करता है, इसलिए वह धनवान नहीं बन सका है और आज इतना गरीब है कि पेट भरने के लिए वो दूसरों के आगे क्या कर रहा है? हाथ फैला रहा है। यदि वह औरों की तरह बेईमानी धोखाधड़ी करता तो उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ता, वो मालामाल हो जाता। आगे क्वेश्चन है कि कार्नेलिया के गीत में व्यक्त प्रकृति के चित्रों को अपना शब्द में लिखना है। कार्नेलिया के गीत में जो भी प्रस्तुत हुआ है ना? गीत में जो भी प्रकृति का चित्र हुआ है वो उसको प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन है, प्रस्तुत गीत जो है प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। भारत के प्रकृति सौंदर्य एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया गया है। प्रातः काल सूर्य की प्रथम किरण जो है जब भारत की भूमि पर पड़ती है तब प्रकृति की शोभा देखने के लिए बनती है। उस समय प्रकृति मधुमय दिखाई देती है। यहाँ दूर देशों में से जो आने वाले व्यक्ति को आश्रय मिलता है और यह देश सभी शरणार्थी, है ना, जो शरण वहाँ लेता है शरण अर्थली को, यहाँ से मनुष्य दयावान और करुणावान भी हो जाता है और सभी के प्रति जो है सहानुभूति रखते हुए यहाँ के लोग उसे सुख पहुँचाने वाले। भारत में विविध सभ्यता संस्कृति हो गया, रंग रूप आचरण आचार हो गया, विचार हो गया, धर्म हो गया वाले प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार से कविता में भारत की ओर अनेक विशेषताओं को क्या किया गया? वर्णन किया गया। आगे क्वेश्चन है कि कविता में पंचवटी के किन गुणों का उल्लेख किया गया है ना? कविता पंचवटी में किन गुणों का उल्लेख किया गया है? तो पंचवटी गुणों में धूर्जटी अर्थात भगवान शिव के समान है। यहाँ रहने वाले लोग जो है लोगों को दुख नष्ट हो जाता है और छल प्रचंड भी नष्ट हो जाता है। यहाँ जो व्यक्ति निवास करते हैं वे मृत्यु का इच्छा नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ सब प्रकार के सुख ही सुख है। यहाँ की
प्राकृतिक सौंदर्य विलक्षण जो है जिसका अवलोकन करने हेतु बड़े-बड़े ऋषि मुनि आते हैं और उनकी समाधि भी भंग हो जाती है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति अनायाय ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है क्योंकि उसे तपस्वियों, साधुओं का तत्संग जो है प्राप्त होता है। यही नहीं कि यहाँ उसे मुक्ति का अनायास भी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन था कि बारहमासा, है ना? बारहमासा के आधार पर नागमती के विरह व्यवस्था का चित्रण करने के लिए बोला गया है ना? चित्रण कीजिए। बारहमासा के आधार पर नागमती के विरह व्यवस्था का चित्रण करने के लिए बोला गया है। तो विरह जो है ना? विरह बाज पंछी की तरह अपने शिकार को घेरे हुए उसी के चारों ओर मंडरा रहा है। जीते जी वह पंछी उस शिकारी मतलब बाज के डर से तो सूख ही रहा है। जब वह उसे अपना शिकार बनाकर मार डालेगा, तो उसके बाद भी उसका दुर्दशा करेगा, चीर-फाड़ कर खा जाएगा। ठीक इसी प्रकार नागमती को भी लगता है कि वीरह बाज पंछी की तरह ही उसे चारों ओर घेरे हुए है और जीते जी उसे खा रहा है। अर्थात वीरह के कारण रात-दिन दुर्बल होती जा रही है और उसे लगता है कि वीरह अवश्य ही उसे मार डालेगा और शायद मरने के बाद उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पंक्ति से वह जो है वो विरहिणी नागमती की निराशा झलक रही है। अगला क्वेश्चन है कि बालक, है ना? बालक के उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर कौन से प्रश्न पूछे गए, है ना? बालक जो था उसकी उम्र और योग्यता के हिसाब से क्या प्रश्न पूछा गया? तो बालक जो था वो 8 वर्ष की उम्र के था, किंतु उसे पूछे गए प्रश्न उसकी उम्र की योग से ऊपर था। मतलब जितना वर्ष का बालक था उससे ज़्यादा उम्र के प्रश्न पूछा गया था। और योग्यता से ऊपर पूछे गए थे अथा धर्म 10 लक्षण, है ना? यथा धर्म के 10 लक्षण पूछे गए थे। 9 रसों के उदाहरण पूछा गया था। हेनरी 8वें की पत्नी का नाम पूछा गया था। मछलियों की प्राण रक्षा पूछा गया था और चंद्र ग्रहण के कारण पूछा गया था। अभाव को पदार्थ न मानने के कारण पूछा गया था। पेशवाओं को कुर्सीनामा आदि बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर नहीं अपितु रटंत विद्या के आधार पर प्रश्न का फिर उत्तर दिया था। अगला है केशव दास अथवा विद्यापति, है ना? में से किसी एक का कवि का साहित्य परिचय लिखना है। तो साहित्य परिचय भाव पक्ष केशव दास की रचनाओं में से उनके 3 रूप मिले हैं, आचार्य, महाकवि और इतिहासकार। आचार्य होने के कारण वह संस्कृत या शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में लाने के लिए प्रयास थे। उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना भी किया है और केशव के रोकथाम को लेकर वह काव्य की भी रचना किया है। उसी तरह से केशव के काव्य में नाटकीयता तथा उनकी संवाद योजना अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली है। कला पक्ष केशव के ब्रजभाषा में रचनाएँ भी किया गया है। उसकी भाषाओं में कोमलता और माधुर्य के स्थान पर क्लिष्टता पाई जाती है और उनके रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। उनके काव्य में शब्दों का चमत्कार पर अधिक जो है बल दिया गया है। अंत में उसे उसके काव्य में ही सदयता का मधुरता का अभाव है। कृतियाँ क्या-क्या हैं? तो रामचंद्र चंद्रिका, है ना? रामकथा पर आधारित महाकाव्य है, रसिक प्रिय है, कवि प्रिय है, छंदमाला है, विज्ञान गीता है, वीर सिंह देव चरित्र है, जहांगीर जश्न चंद्रिका है और रतन बावानी है। उसके बाद विद्यापति के भक्ति के बारे में देखते हैं थोड़ा-सा, है ना? विद्यापति के भक्ति और श्रृंगार के कवि थे और श्रृंगार उनका प्रधान रस है और वै संधि नख-सिख जो है वर्णन का सग स्नाता है और नायक के अभिसार का चित्रण विद्यापति के प्रिय विषय है। विद्यापति को मैथिल कोकिल तथा अनुभव जयदेव भी कहा जाता है। उनकी वाणी को कोयल जैसी मधुरता कला पक्ष विद्यापति का संस्कृत अवहट तथा मैथिली पर पूरा विश्वास था। उन्होंने इन तीनों भाषाओं में रचना की है और उनकी पदावली के गीतों के भी भक्ति को श्रृंगार किया है और कीर्ति ललिता, है ना? और कीर्ति तालता में क्या है दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपराओं को प्रभावित दिखाई दिया है ना। उनकी रचनाओं में से मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार तथा संस्कृत सजीव चित्रण किया है। कृतियों के परिक्रमा पुरुष परीक्षा कीर्तिलता पाला ये सब था। आगे है कि किस घटना, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है और सूरदास झोपड़ी को झोपड़ी जो है ना सूरदास की झोपड़ी की कहानी से है के आधार पर संक्षिप्त में उत्तर देना है। तो भैरव एक दुष्ट व्यक्ति था और वो अपनी पत्नी को सुभागी को मारते रहता था। एक दिन सुभागी मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में चला जाती है और भैरव उसे वहाँ देख लेता है और उसने प्रतिवाद शुरू कर देता है कि सूरदास जो है ना सूरदास ने उनकी पत्नी पर डोरा डाल रहा है और उसे भगाकर ले गया है। इस उसकी आबरू बिगाड़ी है। भैरव ने इस प्रकार आक्षेप से सूरदास की बदनामी होती है। अब आगे है सूरदास के रुपये किसने और क्यों लिया था, है ना? तो भैरव अच्छा आदमी नहीं था। वह अपनी पत्नी सुभागी को मारते-पीटते रहता था और एक बार सुभागी उसकी पिटाई से बचने के लिए सूरदास के यहाँ चली जाती है। अब इतने में क्या होता है
तो झोपड़ी में आकर छिप जाती है। भैरव उसे मारने के लिए सूरदास की झोपड़ी में घुस आया, परंतु सूरदास ने उसे बचा लिया। तब सूरदास ने जो है वो द्वेष करने लगा और सूरदास के चरित्र पर लाछन लगाने लगा। उसकी सूरदास की प्रति ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसे सूरदास की अनुपस्थिति में झोपड़ी पर घुसकर उसके बचा के रखा हुआ पोटली को चुरा लिया और उसका झोपड़ी में आग भी लगा देता है। लास्ट क्वेश्चन है कि रूप, है ना? रूप ने भूप दादा, है ना? भूप दादा रूप ने भूप दादा को धक्का क्यों दिया? आरोहण अध्याय जो है ना, आरोहण चैप्टर है आप लोग का अंतराल से, उससे ये क्वेश्चन है। तो रूप वर्षों पहले अपने घर से देवकुंड भाग गया था। अब भूप दादा उसे खोजते हुए आए थे और उसे पकड़ लिया था। वह फिर से न भाग जाए यह सोचकर दादा ने उसकी कलाई कसकर पकड़ा था और वे गांव लौट रहे थे। पहाड़ी रास्ते पर चलते समय उसके छुटकारा पाने के लिए रूप ने उसको धक्का दिया और उसका बाद फिर वे धक्का देने के बाद वे संभल ना सके और फिसल गए और हाथ पकड़ा होने के कारण भी रूप उसके साथ खींचे चले गए। आगे है कि वे ढलान पर लुढ़कने लगे और रास्ते में खड़े एक पेड़ की तरफ जो है रूप तथा दूसरी तरफ दादा लटके हुए थे और दादा बहुत ही मजबूत इंसान थे। उन्होंने जैसे तैसे रूप के ऊपर खींच लिया, है ना? और उसके बाद हाथ छोड़ दिया। या फिर तो एक और भी इसके क्वेश्चन है अथवा में कि हाथी पाला नाम जो है ना, हाथी पाला का नाम हाथी पाला क्यों पड़ा? अपना मालवा खा उजाड़ू सभ्यता से ये क्वेश्चन है। तो हाथी पाला का नाम इसलिए हाथी पाला पड़ा कि कभी वहाँ बहने वाला नदी जो था, है ना, नदी पार करने के लिए हाथी से पर जाना पड़ता था और चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में इंदौर के बीच में निकलने वाली मिलने वाली ये नदियाँ कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी, लेकिन आज वे सड़े नाले में बदल गया है। तो ये था क्वेश्चन आप लोग के 12